उठ खड़ा हुआ है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि रक्सौल और नरकटिया के मतदाताओं को भी चाहिए कि हमें फिर से जंगल राज बिहार के अंदर वापस नहीं आने देना है। बिहार के अंदर जंगल राज नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध बिहार बनाना है। और ये समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब मोदी जी का मार्गदर्शन हो और नीतीश बाबू का नेतृत्व हो। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। मैंने कहा ना, ज्ञान की समृद्धि में तपा हुआ बिहार। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था इस पावन धरा ने। इस पावन धरा ने भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है बिहार की जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। बिहार की वही धरती है जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया। और जब कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ था। उसने तब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली और कांग्रेस को खाड़ फेंका। जेपी के नेतृत्व में यह बिहार उठ खड़ा हुआ था। जेपी की जन्मभूमि भी बिहार। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर इसी बिहार में जन्मे थे। और भोजपुरी और मैथिली के गीतों को छठ के गीत के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार में जन्मी थी। बहनों और भाइयों, ऐसा गौरवशाली इतिहास जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जिस बिहार ने चाणक्य जैसा आचार्य दिया, जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा गणतज्ञ दिया, जिस बिहार ने भारत को भारत के स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था, वह बिहार किन लोगों के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था? कौन वे लोग थे जिसने बिहार के लोगों को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था? बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेकर 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो
लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। क्यों? सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना है। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। आज बिहार फिर से सुशासन के सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ा कर रहा है। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला भी है, हायर एजुकेशन के संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, एम्स, ये सब बिहार के अंदर आज है। मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बिहार के अंदर है। आज बहनों और भाइयों, मैं खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, याद रखना, सुशासन और सुरक्षा की सुदृढ़ नींव पर ही निवेश होगा और निवेश में ही रोजगार आएगा। अच्छी सरकार ही नौकरी देगी, वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। 1 करोड़ 60 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में है, उसके जिले में है, उसके प्रदेश में है। और यही तो एनडीए आपके बिहार में करने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए ने यही कहा है, हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है। बहनों और भाइयों, ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए। यह मोदी जी ने आने के बाद बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे,